हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप एचपीसीएल आईएएस ऑफिसर या एचपीसीएल किसी भी ब्रांचेस से अप्लाई कर रहे हैं, किया है आपने और आप एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो कि आई थिंक 3 मई को होने वाला है। ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है अभी, बट ये जब एडवर्टीजमेंट में डेट आई थी वो 3 मई को हुई थी। और 3 मई को अगर आपका एग्जाम है तो आपके लिए अप्रॉक्स 20 डेज रह चुके हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको 11 अप्रैल तक पहुंच रही होगी, 11 अप्रैल को। तो मान सकते हैं आप 20 डेज रह चुके हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो आपको लास्ट 20 डेज में क्या करना है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी गेट में, तो दोनों तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जीरो लेवल से भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो क्या डिफिकल्टीज फेस करने वाले हैं, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करना है वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अब कुछ लोग वीडियो में ऐसे भी होंगे जो एचपीसीएल का फॉर्म ही फिल नहीं किए होंगे, उन्हें अभी पता चल रहा होगा कि एचपीसीएल नाम की भी एक चीज होती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी जॉब है, पीएसयू जॉब है, गवर्नमेंट जॉब की तरह ही होती है। ओके, तो ऐसी जॉब नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम का ग्रुप आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी टाइमली बेसिस पे। ओके, एचपीसीएल आईएएस ऑफिसर की हम तैयारी करने वाले हैं। ओके, तो देखो यार, मैंने स्टार्ट किया है कंप्यूटर साइंस की बात करें, अगर सीएससी की बात करें या कि आईटी वालों की बात करें, हमने एचपीसीएल का स्टार्ट किया है पीवाईक्यू सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया हमने, तो आप देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल रहे होंगे, पीवाईक्यूज की जो सीरीज होगी वो मिल रही होगी। ओके, तो आसानी से आपको सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ओके, इसी प्लेलिस्ट में जाना, आप मेरे चैनल पे जाना, एचपीसीएल वाली प्लेलिस्ट में पीवाईक्यूज में मिल जाएगा। ओके, उसके अलावा हमारे पास है एक बहुत ही बेहतरीन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज। अगर आपको गेट लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो हमने बनाए हैं 7 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर एचपीसीएल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखो यार, जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं 170 क्वेश्चन आते हैं इंटू 7, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0941190, इतने सारे क्वेश्चन, 1190 क्वेश्चन बनाया है हमने एचपीसीएल लेवल का, सेम लेवल का। तो आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा है, 1000 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिलने वाला है। ओके, तो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज की बात करें तो ये दोनों चीजें आप हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको प्लेटफॉर्म पे। ओके, आगे बढ़ते हैं 20 डेज स्ट्रेटजी के आगे। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने रिसीव किए, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी, तो उनके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सबसे पहले लेता हूँ। ओके, सो सर क्या वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है एचपीसीएल एग्जाम में? तो नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, नोटिफिकेशन में नॉट मेंशन, और लास्ट ईयर भी आई गेस नहीं था वर्चुअल कैलकुलेटर। अभी तक जो हमारे टेस्ट हुए हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, वो हुए हैं 1 2 3 हो गया है, और जो फोर्थ है वो 12th को होने वाला है। हमने यहाँ तक 1 2 3 तक हमने क्या किया था, कैलकुलेटर दिया था, साइंटिफिक कैलकुलेटर हमने प्रोवाइड कराया था। 4 5 6 7 में हम कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं कराएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बने, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कैलकुलेटर वो दे अलाउड करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे आप देखो कैलकुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो कैलकुलेटर तो नहीं ही होगा। ऑलमोस्ट 100% तो नहीं बोल सकते, 99% कैलकुलेटर यहाँ पे अलाउड नहीं है। आप ऐसा मान के चलो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। इसलिए 1 2 3 में हमने दिया था कैलकुलेटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 5 6 7 रह चुके हैं, उसके टेस्ट जो उनमें हम कैलकुलेटर अलाउड नहीं करेंगे आपको, ठीक है। और जो लोग अभी टेस्ट सीरीज अगर परचेस करते हैं, अगर इनरोल करते हैं, तो अगर 1 2 3 अगर आपका छूट गया है, स्टिल यू कैन अटेम्प्ट 1 2 3। ओके, नाउ भैया पेपर में कैलकुलेटर होता है, यही चीज सेम चीज क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। आई थिंक मयंक वर्मा करके किसी ने पूछा था, मैं रिप्लाई नहीं किया था, मैंने रिसर्च करी, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। नो कैलकुलेटर आप बोल सकते हैं, नो कैलकुलेटर, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। भैया क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भैया टीओसी सिलेबस में नहीं है एचपीसीएल के, और मैंने इनको रिप्लाई भी किया, आप देख सकते हैं। It is not explicitly in the syllabus, but they have asked questions from it in previous years, and they have mentioned that they can ask anything from BTech subjects. Okay, तो यहाँ पे मैं पीडीएफ के लास्ट में ये चीज लेके आया हूँ, वैसे मैं आपको दिखाने नहीं वाला था, लास्ट में दिखाने वाला था। यहाँ पे अगर आप ऑफिशियल सिलेबस देखोगे एचपीसीएल का, उसमें आईएएस ऑफिसर वाला सिलेबस देखना, ऑफिशियल साइट में आईएएस ऑफिसर सिलेबस देखोगे आपको मिल जाएगा कंटेंट ऑफिशियल साइट में। वहां पे नीचे सिलेबस में एक लाइन मेंशन की हुई है, द सिलेबस टॉपिक्स मेंशन्ड आर इंडक्टिव इन नेचर, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू possess significant knowledge proficiency patenting in the relevant subjects and their qualifying degree। उनका कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास अपने जो डिग्री ली है आपके पास, अगर जो सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन नहीं किए हैं, फिर भी वो पूछ सकते हैं। मैं आपको एचपीसीएल का आईएएस ऑफिसर का सिलेबस भी दिखा सकता हूँ,
यहाँ पे मेरे पास आईएएस ऑफिसर का सिलेबस है, ये मेरा पूरा पीडीएफ हैगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा ओपन करके, अब कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन सी दिस इज माय द फाइल, पीडीएफ फाइल। ओके, तो ये हमारा देखो सिलेबस है। अब सिलेबस की बात करें, सबसे पहले देखो यहाँ पे डिजिटल लॉजिक है, टीओसी यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे डिजिटल लॉजिक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है। ओके, नाउ उसके अलावा तीसरे में हमारे पास प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस है। उसके अलावा हमारे पास सीएन है, फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर लॉज है, फिर हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाउड, आईओटी, एएमएल है। उसके अलावा यहाँ पे मेंशन है जो चीज, वो मैंने आपको दिखाई। ओके, तो देखो यहाँ पे आप अगर सिलेबस की बात करो, यहाँ पे सिलेबस तो हमारा 80 to 90%, मतलब 70 to 80% बोल सकते हैं। हमारा 70 to 80% जो सिलेबस है हमारा, वो हमारा गेट का है। अगर हम यही चीज अच्छे से करते हैं तो हम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि कैसे हमें इनको तैयार करना है। ओके, तो दो चीजें यहाँ पे क्वेश्चन जो था, कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास, और टीओसी सीओडी सिलेबस में मेंशन नहीं है, बस स्टिल दे के ना, क्योंकि उन्होंने वो लाइन लिख रखी है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए हमने टेस्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 तक में हमने जो है टीओसी और सीडी इंक्लूड किया है, और अच्छा बनाने के लिए पेपर 5, 6, 7 में हम टीओसी और सीडी इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। सो इट विल बी यूजफुल फॉर यू, अगर इंक्लूड करते हैं तो आपके लिए है, नहीं इंक्लूड करते हैं तब भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो टेस्ट सीरीज इज लाइक दैट ओनली। ओके, नाउ अब हम अपने 20 यहाँ पे डेज पे आते हैं, 20 डेज प्रैक्टिस पे 20 डेज पे आते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है प्रैक्टिस सीरीज, टेस्ट सीरीज। देखो, अगर आपने गेट की प्रिपरेशन, अगर आपकी गेट की प्रिपरेशन आपकी 60 to 70% है, देन यू हैव टू सॉल्व द पीवाईक्यूज जो हम सॉल्व करा रहे हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको जरूरत है प्रैक्टिस की। ओके, सो टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सीरीज किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जिनकी तैयारी 60 to 70% ऑलरेडी गेट की हो चुकी है, उन्हें केवल प्रैक्टिस करना है टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पीवाईक्यूज। हमने ऑलरेडी 4 वीडियोस बना दिए हैं अपने चैनल पे। ओके, आई होप यू गॉट इट, आई होप यू आर गेटिंग इट, व्हाट आई वांट टू टेल, कि अगर आपकी सिलेबस कंप्लीट है 60 to 70% गेट का, तो गेट के जो सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं, जो सिलेबस मैंने बताया है, तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, आपको एफटी कहाँ से पढ़ना है, एफटी और जो रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं वो क्वेश्चंस केवल प्रैक्टिस करने हैं। टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन है, अगर आप अलग से पढ़ने बैठ जाओगे तो 20 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये स्ट्रेटजी उनके लिए जो 60 to 70% सिलेबस अगर कंप्लीट है, तो प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू करना है। ओके, एंड एफटी और रीजनिंग के लिए आपको केवल टेस्ट सीरीज और केवल जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस सीरीज में जो कराऊंगा वो करना है, क्योंकि आप कुछ पढ़ नहीं पाओगे। और एफटी और रीजनिंग केवल 10th तक की मैथमेटिक्स बेस्ड पे ही है। आपको 10th तक की मैथमेटिक्स अगर आती है, अपनी अच्छी है, तो आप एफटी और रीजनिंग कर सकते हैं। ओके, नाउ अब उस बंदे पे आते हैं जो बंदा अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, जो बंदे ने गेट नहीं पढ़ा है, स्टार्ट कर रहा है, या कि नो गेट, अगर गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रखा है, वो लास्ट 20 डेज में उसको क्या करना चाहिए, अगर वो क्रैक करना चाहता है, एक फाइट एटलीस्ट मारना चाहता है उसमें। ओके, सबसे पहले आपको चैनल जो फॉलो करने हैं सब्जेक्ट्स के लिए, मैं चैनल आपको दिखाऊंगा भी कौन कौन से चैनल फॉलो करना है। आप वन शॉट क्रैश कोर्स कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया, सपोज दैट आपको करना है एल्गोरिथम करना है, या कि डेटा स्ट्रक्चर करना है, तो आप वन शॉट वाले वीडियोस देख सकते हैं। जो चैनल फॉलो करना है आपको, जीएफजी, गेट सीएससी, गेट वल्ला सीएस का चैनल, और संचित जैर वन शॉट्स, इसको नॉलेज गेट भी बोलते हैं, नॉलेज गेट चैनल, इन तीनों चैनल के वन शॉट वीडियोस आप फॉलो कर सकते हैं। देन यू कैन गो फॉर द प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज। ओके, तो जो सिलेबस हमारा है, देखो अगर मैं सिलेबस की बात करूं, अगर बहुत सारे लोगों का डाउट है एक चीज कि सर डिजिटल लॉजिक तो कर लूंगा मैं, बेसिक सीओए कर लूंगा मैं, प्रोग्रामिंग कर लूंगा मैं, प्रोग्रामिंग में कुछ चीजें नए नए कॉन्सेप्ट है वो भी चलो कहीं से ढूंढ के आप कर लेंगे, अगर आप यूट्यूब में सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम कर लेंगे आप। ओके, डेटाबेस कर लेंगे, सीएन कर लेंगे। अगर मैं कोर सब्जेक्ट की बात करूं, एकदम जो गेट का प्योर सिलेबस है, 1, 2 प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत नहीं है, 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, तो 9 में से 6 सब्जेक्ट जो मुझे लग रहा है, 9 में से 6 सब्जेक्ट जो हमारे हैं वो हमारे प्योर गेट के हैं। तो अगर अब ये सब्जेक्ट अगर आप कर लेते हो इन तीनों चैनल से, वन शॉट वीडियो से, तो फिर भी आप 50% मार्क्स ला सकते हो आसानी से। और यहाँ पे 85 क्वेश्चन पूछे थे टेक्निकल के, जहाँ पे आपको 85% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, 85% मार्क्स लाने पड़ेंगे। कुछ लोगों का ये भी डाउट था सर नेगेटिव माइनस मार्किंग है कि नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है भाई, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। ठीक है, 150 मिनट का पेपर होना है और 170 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको पता है कि आप पूरे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो आप ऐसा अगर आपके मान के चलो कि आप अगर 6 सब्जेक्ट भी करते हो गेट वाली सब्जेक्ट, तो आपको जब 85 क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, अगर मान लो ये हमारे 70 क्वेश्चन है या कि 65 क्वेश्चन है, अब हमें 65 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है 85 क्वेश्चन की जगह, क्योंकि हमने 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी छोड़ दिए। अगर आपके वो सब्जेक्ट स्ट्रांग है और आपको लगता है ये चैनल कहाँ, ये सारे सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, तो आपको यूट्यूब में खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। जो सब्जेक्ट लास्ट के हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वाले,
अगर आपको पढ़ना है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर लॉस, ये 2 चीज़ सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वैसे हम लोगों ने ट्राई किया है कि बेस्ट क्वेश्चंस बनाने के लिए, बेस्ट पीवाईक्यूज बनाने के लिए आपके लिए, और बेस्ट क्वेश्चंस ऑन दिस सब्जेक्ट बनाने के लिए कोशिश की है, ताकि आपको प्रैक्टिस मिल जाए, तो वो टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये था जो 20 डेज का स्ट्रेटजी है। अगर मैं पूरा अगर लास्ट में आपको बताना चाहूँ, तो 2 तरह के लोग होंगे, जो जिनका 60% प्लस अगर सिलेबस कंप्लीट है गेट वाला, उनके लिए क्या करना है, जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 to 50% जिनका सिलेबस कंप्लीट है, उनके लिए आप पहले तो यहाँ पे अगर आपको रिवीजन करना है तो वन शॉट देख सकते हैं, वन शॉट, या आप अपनी नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आप पीवाईक्यूज की जो सीरीज मैंने चलाई है, कहीं नहीं मिलेगी आपको, प्लस आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में हमारे पास 1190 क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको, क्वालिटी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो वन शॉट देखने हैं, वन शॉट में आप नोट्स बना सकते हैं, बनाना हो आपको देखने हैं, और साथ में आपको वन शॉट खत्म हो जाएगा तो पीवाईक्यूज प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटजी रखनी है। अगर आपको नो फुल सिलेबस, कोई भी सब्जेक्ट का फुल सिलेबस यहाँ पे करने बैठेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, फुल सिलेबस नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द 20 डेज स्ट्रेटजी जो आपकी होने वाली है। बहुत सारा टाइम आपको स्पेंड करना है प्रैक्टिस पे, जो मैं पीवाईक्यूज करा रहे हैं उस पर प्रैक्टिस करें यूट्यूब पे, प्लस आपको टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है, क्योंकि वहां पे आपको 1190 क्वालिटी क्वेश्चन मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल रही होगी। फिर भी अगर कुछ रह गया हो मेरी तरफ से, यू कैन कमेंट, स्टिल आई विल ट्राई टू गाइड यू, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, पिन कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर एचपीसीएल एग्जाम।